स्टार्ट करते हैं। आज हमने बात करनी है साइंड नंबर्स की। साइंड नंबर्स हम कहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। अब से पहले तक जितनी भी हमने डिस्कशन की है, वी ऑलवेज अज्यूम्ड के नंबर्स वर पॉजिटिव। हमने बाइनरी नंबर्स को लिखा अज्यूमिंग के नंबर्स वर पॉजिटिव। बाइनरी से हमने वापस डेसिमल बनाया, डेसिमल से बाइनरी बनाया। एवरीथिंग वी अज्यूम के नंबर वाज पॉजिटिव। लेकिन इन रियलिटी कंप्यूटर सिस्टम्स में नंबर्स के साथ डील करते हुए, ऑपरेशंस करते हुए, नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को सीपीयू रिप्रेजेंट करता है साइंड रिप्रेजेंटेशन में। तो साइंड रिप्रेजेंटेशन में होता यह है कि आखिर पे एक बिट यूजुअली रिजर्व कर ली जाती है नंबर के साइन बिट के लिए। अगर नंबर फॉर एग्जांपल 1 बाइट में आपने लिखा हुआ है 8 बिट का, अगर आपने नंबर डिफाइन किया हुआ है तो उसमें होगा ये कि 7 बिट्स उसकी मैग्नीट्यूड की होंगी। 7 बिट्स नंबर का साइज बताएंगे, नंबर की वर्थ कितनी, वैल्यू कितनी है। जो लास्ट वाली बिट होगी दिस वुड डिफाइन द नंबर साइन कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसकी साइन बिट 0 होती है। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो साइन बिट 0 होगी। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी साइन बिट 1 होगी। जैसे इस केस में अगर हम +5 को लिखते हैं 1 बाइट नोटेशन के अंदर, 1 बाइट में लिखने का मतलब है कि हम लेट से अगर डिफाइन कर रहे हैं +5 को किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में, तो 1 बाइट की स्पेस लेगा। इवन दो इट डज नॉट रिक्वायर 1 बाइट स्पेस, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स पूरी करने के लिए होगा या कि बाकी जो बिट्स होंगी वो सारी की सारी सीपीयू यहाँ पे 0 प्लेस कर लेगा। तो दिस +5 विल बी डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अगर नंबर नेगेटिव होगा एक, तो उसकी जो डिफरेंस होगा, जो सिंबॉलिकली आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर बाइनरी में नंबर लिखा हुआ उसकी एमएसबी 1 है। एमएसबी का मतलब है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर लेफ्ट साइड पे जो बिट है अगर वो 1 है तो इट मीन्स के नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। अब नंबर जो नेगेटिव होगा वो किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उस नंबर की अपनी वर्थ कितनी होगी, अपनी वैल्यू कितनी होगी। तो जो लिटरेचर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं नोटेशन, वो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है। नेगेटिव नंबर जब सीपीयू रिप्रेजेंट करता है तो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करता है। प्लेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया यहाँ पे कि नंबर की साइन बिट 1 होती है। इट डज नॉट मीन कि अगर मैं -5 लिखना चाह रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे 1 होगा, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे 1 होगा, बाकी सारी बिट्स एज इट इज रहेंगी। नो, इट डज नॉट, इट डजंट एंड अप लाइक दैट। ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन पे हम लोग बात करते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव फॉर्म में। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक एग्जांपल किया है। लेट्स ट्राई टू राइट बाइनरी वैल्यू फॉर -5। ठीक है। तो -5 हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स गिवन है यहाँ पे। जैसे ये देखिए आप, वो कहता है कि जो फर्स्ट स्टेप यू वुड राइट बाइनरी वैल्यू फॉर +5। एक्चुअली हम अब लिखना क्या चाह रहे हैं, बाइनरी वैल्यू हम करना चाह रहे हैं -5 की, लेकिन हमें ये नहीं पता डायरेक्टली कि -5 की बाइनरी वैल्यू कितनी होती है। तो हमने जो टूज कॉम्प्लीमेंट और मेथड से अगर हम फॉलो करें, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है इट सेज कि अगर आप किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो नंबर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं ये नंबर कंसिडर करता हूँ, लेट्स से वी हैव बाइनरी वैल्यू फॉर +5 रिटन हियर। अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे -5 मिलेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन को आप अगर क्विकली समराइज करो तो इसका ये मतलब कि नंबर का साइन अगर आप बदली करना चाह रहे हैं, या नंबर को आप नेगेटिव साइन में या पॉजिटिव साइन में, या जो करंटली जो गिवन सिंबल है, जो करंट गिवन साइन है उससे आप इन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। इसका मतलब है अगर नंबर ओरिजिनली नेगेटिव है आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ओरिजिनली नंबर पॉजिटिव बढ़ा हुआ है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको नंबर नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास +5 की बाइनरी है, मुझे इसका पता है। मैं अगर ये करना चाहता हूँ कि -5 की बाइनरी में देख लूँ कि -5 हाउ वुड -5 लुक लाइक, तो मुझे करना ये पड़ेगा, इस नंबर का मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ठीक है। इसको हमने यहाँ पे एग्जांपल को नीचे सॉल्व किया हुआ है।
स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। जैसे अगर मैं -5 की बाइनरी लिखना चाह रहा हूँ तो तरीका ये होगा कि मैं पहले +5 की बाइनरी लिख लूँ। +5 की बाइनरी लिखने के बाद एज अ सेकंड स्टेप मैं क्या काम करूँगा, हर बिट को इन्वर्ट करूँगा। हर 0 को हम 1 कर देंगे, हर 1 को हम 0 कर देंगे। तो व्हाट दिस वुड लुक लाइक के ये 0 से क्या हो जाएगा 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। ये 5 1 ना आगे सारे के सारे, ये जो 1 था दिस विल बिकम 0, दिस 0 विल बिकम अगेन 1 एंड दिस 1 विल बिकम 0। ये स्टेप 2 हो गया। हमने हर बिट को फ्लिप कर लिया और उसके बाद आखिर पे आपने एक ऐड करना है। यू विल ऐड +1 टू द टोटल। ये जो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे, इसको +1 करने की वजह से हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 0 1 और फिर बाकी आ गए 4 1 जो हैं ये पड़े हुए। दिस इज बाइनरी वैल्यू फॉर। सर ये सिर्फ बाइनरी के केस में करना है इस तरह? हाँ सिर्फ बाइनरी के केस में है ये। टूज कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो इट मीन्स के वी आर डीलिंग विद बाइनरी नंबर्स। और टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का मेथड बहुत सिंपल है, 2 स्टेप्स हैं एक्चुअली। इफ़ यू हैव द बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी वैल्यू फॉर एनी नंबर, तो जैसे इस केस में +5 की बाइनरी वैल्यू गिवन थी हमें, तो हमें ये 2 स्टेप्स करने हैं। हर बिट को फ्लिप करना है और उसमें टोटल में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको -5 मिल जाएगा। इसी को मैं जब मैं ऊपर में स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी नंबर का, तो नंबर का साइन चेंज हो जाता है, नंबर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसी को मैं अगर वेरीफाई करूं, लेट्स से कि अगर आप मैं ऐसे लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जो स्टेटमेंट है व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि टूज कॉम्प्लीमेंट लूंगा अगर मैं -5 का, दिस विल गिव मी +5। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। टू मेक श्योर कि हमें इसकी समझ आ गई हो कि जो मैं बात कर रहा था कि नंबर का साइन चेंज हो जाता है जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। हमें -5 की बाइनरी गिवन है विच इज 5 1 पड़े हैं, 0 1 1, ये नंबर पड़ा हुआ है हमारे पास। इसका अब मैं लेने लगा हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी 0 0 0 अगेन 0 0। इस 0 की वजह से क्या हो जाएगा 1, और फिर ये फाइनल में 2 1 क्या हो जाएंगे 0। तो इसमें मैं +1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी 1 0 1 और रिमेनिंग सारी बिट्स जो हैं वो 0, राइट। तो यू कैन सी कि दिस इज +5। हमने इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर आप नंबर किसी का टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो अगर नंबर ओरिजिनली नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाता है, और ओरिजिनली अगर पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। सर अगर लास्ट डिजिट 1 पड़ा हो 0 की जगह, उसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा? जैसे एल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आखिर पे। यस सर। हाँ इसको मैं बता देता हूँ। बाइनरी में हमें इसको समझने के लिए मैं बाइनरी में एडिशन करनी चाहिए। मैं उसको समझा देता हूँ कि इफ़ वी हैव लेट्स से अगर हमारे पास 2 नंबर्स पड़े हुए हों, जैसे फर्ज करें 1 1 0 1 1 1 है, इसमें अच्छा 1 0 1 कर देते हैं, इसको ऐसे फर्ज कर, ये सिस्टम है। इनको मैं जमा करता हूँ बाइनरी में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता है कि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0, राइट, 1 0, राइट। यस सर। सिमिलरली 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होगा ना। 3 को कैसे लिखते हैं हम, 1 1, राइट।
सिमिलरली Yes, sir. इसके अलावा क्या होगा, 0 + 1 करते हो तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली 1 आता है, या 1 0 + 0 करो तो वो 0 आता है। होता क्या है, जब 2 डिजिट में आंसर आता है, अगर आंसर 2 डिजिट्स के अंदर आ गया है तो ये जो नंबर जो राइट साइड पे होता है, उसको आप उसी बिट पोजीशन पे लिखते हैं, और जो अगली जो बिट होती है इसको आप कैरी कर देते हैं नेक्स्ट बिट पोजीशन में, अगली बिट पोजीशन में इसको ऐड कर देते हैं। अब होगा क्या, जैसे देखें यहाँ पे 1 + 1 आंसर आता है 2, 2 का यहाँ पे आएगा 0, 0 1 कैरी carry. कैरी इधर चला जाएगा, राइट, कैरी ऐसे जाएगा। इसको मैं एरो लगा देता हूँ कि कैरी जो है वो इस तरह से प्रोपोगेट होंगे। क्लियर होगा जी? अच्छा, इसके Yes, ऊपर sir. एक लाइन ऊपर मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो कि डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सिमिलरली 1 + 1 नेक्स्ट टाइम दिस विल बी अगेन 0, यहाँ पे फिर कैरी आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 1 आ गया, 1 1 1 3 होगा, 3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 आ जाएगा, 1 कैरी carry. भी 1 चली जाएगी। अब ये 1 इधर आ गया, नीचे दोनों बिट्स 0 है, 1 + 0 + 0 दिस विल बी 1, 1 और नेक्स्ट 2 1 पड़े हुए हैं, दिस 1 1 विल बी 0, 0 यहाँ पे कैरी चला गया 1 1 0, और आखिर पे एक कैरी इधर चला गया जो कि इवेंचुअली ये आ जाएगा, ये हमारा नंबर बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो डेसिमल के अंदर, तो ये कितना नंबर था ऊपर, ये कितना बनता है, ये वाला, ये नंबर कितना था डेसिमल में, 1 + 2 + 4, 8 वाला 0 है, 16 + 32, एक ये नंबर था, राइट, 16 और 4 20, 32 33 34 35, ये 55 बनता, राइट। Yes, sir. सर ये कैसे लिखा आपने? ये 1 2 4 8 16 32 कैसे लिखा है, यस सर। ये अच्छा वो बेटा 2 ऐसे लिखा है, सर 2 की 2 पावर में लिखा है ना, 2 की पावर में ठीक लिखा है ना, ठीक ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल वाला जो याद है जो हमने पढ़ी थी एक क्लास में। याद है। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 4 and 16, यस सर 21 बनेगा, राइट। यस सर। इनको ऐड कर देंगे। और फाइनली इन दोनों को हम जमा करेंगे तो वी वुड गेट 5 + 1 6 और 5 + 2 7। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ये जो हमने आंसर इधर लिखा हुआ है ये 76 बनता है। ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 4 + 8 + 1 2 4 8 16 32 और 64, राइट, दिस विल बी 64, तो ये 76 बन जाता है, राइट। इसका मतलब है कि Yes. बाइनरी में आपने जो एडिशन किया उसको आपने डेसिमल में वेरीफाई भी कर लिया, तो करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से बाद में। क्लियर हो गया एनीवन, कोई क्वेश्चन हो बेटा इसमें किसी का? हाँ सर, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं सर, जो इतनी 4 8 + सर ये समझ नहीं आया। ये जो 1 + 4 + 16 32 लिखा हुआ है, जी सर, नहीं वो कह रहा है 4 8 + 64 जो किया आपने। ये वाला भी सर जरा थोड़ा हो जाएगा सर, थोड़ा लास्ट वाला, ओके मैं बता देता हूँ, देखें एक बताता हूँ मैं इनमें से ना, एक को एक कर देता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी, एक इसमें से सॉल्व कर देता हूँ, बाकी उसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो पहला नंबर है, लेट्स से दिस वन, इसको मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज 1 1 0 1 1 1। होता यह है कि आप जब बाइनरी में वैल्यू पढ़ी, आप इसका डेसिमल लिखना चाहते हैं तो आप ये करते हैं, वेटेड एवरेजेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 1 2 4 8 16 एंड 32, तो ये नंबर्स हैं। इसको, इसका मतलब है कि आप
32 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, दिस विल बी 32। फिर 16 को मल्टीप्लाई किया, फिर 8 मल्टीप्लाई हुआ है विच विल बिकम 0। 8 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, ठीक है। +4 +2 +1, तो दिस वाज 55। ये इस तरह से किया हमने, ठीक है। ओके मतलब सर, ये समझ आ गया। दोनों जो नंबर्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ये आमने सामने डिजिट्स, फिर इनको आप आखिर में जमा करते हैं, यू विल गेट 55। ऑल राइट, ठीक है जी, क्लियर हो गया। किसी बच्चे को क्वेश्चन ना समझ आया हो? सर ये अगर हमें बाइनरी गिवन है तो हाँ सर जी, हमें साइन का किस तरह पता लगेगा? ये तो फिर पॉजिटिव ही होएगा ना, कि अगर मैं कहता हूँ -5 है तो वो किस तरह पता लगेगा कि माइनस में है कि पॉजिटिव है? यानी कि तो सारी पॉजिटिव आएंगी इस तरह तो। एक्चुअली ये जो बाइनरी की एडिशन हमने की है ना अभी, ये वाली, वी अज्यूम के नंबर्स पॉजिटिव हैं। जी सर। नहीं सर, तो अगर नेगेटिव के लिए हमें इन केस किस तरह पता साइंड लगेगा? रिप्रेजेंटेशन, अगर हम कंसिडर करते हैं कि नंबर साइंड रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, तो हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कि वी वुड कंसिडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज द साइन बिट। इसको साइन बिट अज्यूम करते हुए हम जमा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, देखें यहाँ पे बाइनरी हम लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं इसको, लेट अस से दिस इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेट्स से हम अगर ये करना चाहते हैं, लेट्स से -5 + 2 करना है मैंने, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ बाइनरी के अंदर, ठीक है, बाइनरी में करना चाहता हूँ। बाइनरी में अगर मैं -5 + 2 करना चाहता हूँ तो मुझे ये पहले पता होना कि -5 की बाइनरी है क्या, बल्कि उससे भी पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि साइज के नंबर का साइज कितना हमने मतलब साइज कन्वेंशन कितनी रखनी है। मतलब ये कि नंबर आप 4 बिट में अज्यूम कर रहे हैं, 8 बिट में अज्यूम कर रहे हैं, 16 बिट में अज्यूम कर रहे हैं, कितना वेरिएबल का साइज कितना जिसके अंदर आप ये ऑपरेशन करेंगे। लेट्स से वी हैव 4 बिट नंबर, ठीक है। अपनी आसानी के लिए छोटा सा नंबर मैं ले लेता हूँ कि लेट्स से दोनों नंबर्स को हमने 4 बिट में लिखना है। अब मुझे ये बताएं -5 4 बिट्स में क्या होगा। पहला 1 होगा, फिर आगे फिर 1 होगा, फिर 101 सब ये 1 लिख दें। यस सर। नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा, ये 2 कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के मुताबिक ऐसा तो नहीं है। कैसे निकालते हैं -5 की बाइनरी, कैसे निकालेंगे? दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। फिर 010 हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते। -5 की बाइनरी निकालने का तरीका वही वाला है, आप लिखो पहले +5 की बाइनरी, जी सर। इसका लो 2's कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी 1 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, इसमें आखिर में ऐड करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? 1 0 1 1, दिस इज -5, ठीक है। दिस इज -5, ऊपर जो आपने लिखा डायरेक्टली वो गलत है। अच्छा, नाउ बिट जो सी होती है वो साइन बिट होती है, तो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब 1 भी होता है। साइन बिट 1 है, 1 साइन बिट 1 है, इट मींस कि नंबर नेगेटिव है। ओके। सर यानी कि हमने फर्स्ट डिजिट देखना है। हाँ, लेफ्ट साइड से जो पहला नंबर होगा ना वो डिफाइन करेगा साइन बिट 1 है, नंबर जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। अगर साइन बिट 0 होगी, जैसे इस केस में देखो साइन बिट 0 थी, नंबर जो था हमारा पॉजिटिव था, वी नोट 5 + 5, उसकी MSP 0 थी। इसका मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, ये जो 2 स्टेप्स हैं दिस इज कॉल्ड 2's कॉम्प्लीमेंट। जब मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो नंबर का साइन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड वही है, स्टिल इट इज -5, ठीक है। ऑल राइट, हम करना क्या चाह रहे थे? -5 + 2 करना चाह रहे थे, वापस मैं उस पर आता हूँ।
task was to solve -5 + 2, इसका क्या आंसर आता है? अब देखें -5 की लिखी मैंने बाइनरी, क्या होगी? 1 0 1 1, दिस इज -5, और 2 की क्या बाइनरी है? 0 0 1 0, राइट? इनको अब मैं आपस में कर रहा हूँ क्या? जमा कर रहा हूँ। 1 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 0 1 और 1। अब ये जो हमें आंसर मिला है 1 1 0 1, -3, दिस शुड बी इक्वल टू -3, दिस शुड बी इक्वल टू -3, ठीक है? अब मुझे कैसे पता चला कि -3 है कि नहीं है? सर साइन बिट 1 है, साइन बिट में जो 1 पहले जो 1 है वो तो माइनस साइन बिट तो 1 है ना, साइन नेगेटिव बिट तो 1 है ना, इसका मतलब ये है, ये साइन बिट 1 है कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। एक तो बात हमें ये कंफर्म होगी, लेकिन अब ये नेगेटिव नंबर है, वैल्यू कितनी है इसकी, मैग्नीट्यूड कितना है? इसको चेक करने के दो तरीके हैं कि ये जो 1 1 0 1 लिखा हुआ है, इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि डायरेक्टली आप इसका लोगे ना, अगर 2's कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेते हो तो यू विल गेट आंसर। अगर आपको +3 मिलता है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है कि -3 था, ठीक है? इसका वाला 2's कॉम्प्लीमेंट लो, आंसर का क्या आंसर आता है? इसका अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, इन्वर्ट करेंगे सर पहले इसको। सर इसका मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो 00 1 1 00 1 राइट, 0 ये बनेगा यस सर 0 0 1 1, which is +3। इट मींस कि ये नंबर क्या था? नेगेटिव इट मींस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट सेज, इट मींस कि ये ऊपर हमने लिखा था दिस वाज -3, राइट? यस सर। एक तरीका और भी है डायरेक्टली करने का, हमें हर दफा 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है कि नंबर डिजिट्स ज़्यादा आ जाते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा। एक मेथड और हो सकता है कि आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि 1 1 0 1 जो था, इसको मैं इधर लेके आता हूँ एरो लगा के, कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि अगर नंबर, इसका मतलब अगर साइन बिट 1 है तो आप इसको वेटेड एवरेजेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बाइनरी में, तो आखिरी वाली बिट को आप माइनस रखते हो। इसको लिख भी देता हूँ, फॉर नेगेटिव नंबर, अगर MSB 1 है तो आप तो उसकी जो आखिरी बिट होगी उसका मैग्नीट्यूड आप माइनस के साथ रखोगे और उनको आप उसी तरह से वेटेड एवरेजेस के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आंसर क्या मिलेगा? दिस विल बी -8 + 4 मिलेगा + 0 + 1, ये क्या बन जाएगा? सर -3 मिलेगा सर। दिस विल बी -3, ठीक है? यस सर। इसका मतलब है दोनों तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अगर बाइनरी में वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली आप उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए मेथड ये है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कन्वेंशनल जो तरीके थे बाइनरी से डेसिमल वाले, उसमें सारे के सारे साइन बिट्स में जो मैग्नीट्यूड आप अज्यूम करते हैं, ये वाले सारे पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। वी अज्यूम के नंबर वाज पॉजिटिव बैक देन। लेकिन अगर नंबर साइंड रिप्रेजेंटेशन में MSB अगर 1 है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका अगर डेसिमल बनाना चाह रहे हैं तो तरीका ये होगा कि आप आखिरी जो MSB होगी ना, उसकी जो वेटेड एवरेज आप लिखोगे, जैसे इस केस में +8, एक्चुअली 1 to 4 8 आती है। सिमिलरली अगर नंबर 4 बिट से बड़ा होगा तो ये नंबर ज़्यादा हो सकता है। आइडिया इसकी जो MSB होगी उसका साइन बिट डिफरेंट होगा, नेगेटिव होगा, बाकी सारे प्लेन होंगे। इनको आप जमा करोगे तो आप उस बाइनरी वैल्यू की डेसिमल डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, आपको और दफ़ा 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक होगा, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ आई? यस सर। सर हाँ जी, सर ये -5 और +2 को आपने किया तो इसका आंसर -3 आया। ये किस तरह पता चला कि ये जो नीचे वैल्यू आई है 1 1 0 1 ये इज इक्वल टू -3 होगी? ये बेटा हमने दो तरीके से प्रूव किया है ना, वही तो मैं सर बता रहा हूँ। जाकर, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं आया जो ये
ऊपर फर्स्ट किया आपने। फर्स्ट वाला कौन सा वाला, ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट लेके किया राइट साइड पे? यस सर। सर एक मिनट देखिए, मैं इस क्वेश्चन बता दूं, एक मिनट फिर मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें, वी हैव टू ऑप्शंस टू प्रूव दिस, जो हमें जो आंसर मिला ये वाला -5 + 2 मैंने किया है, दिस वाज 1101। ये प्रूव करना हो कि ये दो कि ये -3 के इक्वल है कि नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि आप इसका डायरेक्टली बना लो बाइनरी टू डेसिमल। अगर साइन बिट 1 है, जैसे इस केस में साइन बिट 1 है, तो आप इसका अगर बाइनरी टू डेसिमल बनाओगे तो आप इसकी MSB को नेगेटिव साइन असाइन करोगे और बाकी कन्वेंशनल मेथड से आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज। लेकिन नंबर अगर बड़ा है, बहुत सारे 1 पड़े हुए, उसमें बहुत सारे 0 पड़े हुए, तो हो सकता है इसमें आपको मुश्किल हो जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ये वेरीफाई कर लेते हो कि इस नंबर का अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। 2's कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये करता ही है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका साइन चेंज करके दे देता है आपको। अगर ओरिजिनल नंबर पॉजिटिव हो तो ये आपको नेगेटिव करके दे देगा, अगर ओरिजिनल नंबर नेगेटिव हो तो ये आपको पॉजिटिव करके दे देता है। तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये नंबर नेगेटिव है क्योंकि इसकी साइन बिट 1 है, तो जब मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वी नो कि हमें यही नंबर मिलेगा, लेकिन इसका साइन चेंज होके मिलेगा। इसका मतलब है जब मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, इसको हमने सॉल्व किया, वी सॉ कि दिस बिकम्स 0011 विच इज़ डेसिमल वैल्यू फॉर +3। इट मीन्स कि अगर ये +3 है तो इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ था दिस वाज -3। फातिमा ठीक है? यस सर। ओके एनीवन, बाकी एक बच्चा और सवाल पूछ रहा था जी। सर ये तो डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि -5 + 2 करेंगे तो -3 आंसर निकलेगा इसका। हाँ बेटा, डायरेक्ट तो पता इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मैंने ये साथ में अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए वैल्यूज लिखी हुई थी। बट व्हाट इफ आई डोंट गिव यू दीज नंबर्स, मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ ये बाइनरी की दो वैल्यूज देता हूँ, फिर आप क्या बताओगे? समझ लो बात को? यस सर। फिर आपको पता करना पड़ेगा ना। ये तो हम समझाने के लिए साथ में डेसिमल वैल्यूज को अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम इस नंबर सिस्टम का यूज टू है, तो उस तरह से मैं साथ साथ लिख देता हूँ। अदरवाइज ये लाजमी नहीं है कि ये वाली कहानी भी साथ चल रही हो। ठीक है, सो नाउ वी नो कि बाइनरी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक तरीका और भी है सब्ट्रैक्शन करने का। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, ताकि सेपरेट डिस्कशन में ही चले। Let us write it here, binary subtraction. अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जो कंप्यूटर जिस तरह से काम करता है, और कंप्यूटर डज इज इफ इट हैज़ टू डू सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल a - b, तो डायरेक्टली CPU सब्ट्रैक्शन नहीं करता, CPU करता ही है a - b। अगर करना चाहते हैं CPU, व्हाट विल CPU डज इज के a + -b करेगा। मतलब एडिशन के थ्रू ही CPU सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? a + -b कैसे किया जा सकता है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस जो -b है, इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख दूँ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ऐसे किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है। क्योंकि ऊपर जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके मुताबिक ये कि अगर किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो नंबर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, लेट्स अज्यूम टू नंबर्स, लेट्स से वी हैव a, 4 बिट में लिखता हूँ मैं, 0101 है, एंड b इज फॉर एग्जांपल 0010। अब ये तो हो गया, दो प्लेन बाइनरी नंबर्स लिख लिया हमने। अब b का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर 1101 माइनस b क्या होगा? -b क्या होगा? 1 हर 1 बिट को मैंने 0 1 फ्लिप किया, हर बिट को मैंने फ्लिप किया 1 1 0 1, इसमें 0 मैं 1 1 ऐड करूंगा, we will have 0 1 1 1 0 1 1 1। This is -b, right?
यस यस सर। अब देखें, अब अगर मैं a माइनस बी करना चाह रहा हूँ, a माइनस बी, सर अब तो इसमें ऐड दिस, कर देंगे। हाँ अब इसमें जमा करने लगा मैं। देखें 0 1 0 1 दिस वाज a, और b जो है हमने वो लिख लिया विच इज 1 1 1 0, और 1 इनको 1 मैं अब 0 करने लगा हूँ, जमा करने लगा हूँ मैं। ठीक है, 1 होगा, फिर 1 तो 1 दिस विल 0 बी 1, दिस विल बी 1 1 1, दिस विल बी 0 1 0 कैरी 1 कैरी हो चला गया, जाएगा 1 1 0, 0 1 और आखिर पे भी एक 1 चला जाता है, जो कि इस कैरी को हम कैरी डिस्कार्ड किया। करते हैं। सर इसको डिस्कार्ड करना है। इसको डिस्कार्ड करना, लास्ट वाले कैरी को। तो ये जो हमें मिला है 0 0 1 1, दिस इज एक्चुअली क्या है ये, सर इसको एडिशन में भी प्लस, डिस्कार्ड करना है कि बस हर सब्ट्रैक्शन सूरत करते में हैं? इसको करना है। नहीं, मैं बताता हूँ इसको डिस्कार्ड करने की जरूरत क्यों, मैं बताता हूँ इसकी बैकग्राउंड कहानी बताता हूँ आपको। व्हाई डू वी नीड टू डिस्कार्ड दिस वन। देखिए, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ, वी हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, राइट, पॉजिटिव दो नंबर दिया ना हमारे पास। यस सर। जैसे हमारे पास है एक नंबर है +5 है, दिस इज +5 एंड दिस इज +2। इन दो को मैं आपस में माइनस करवाना चाह रहा हूँ, 5 - 2 करना है। व्हाट डू यू थिंक, जो आंसर मिलेगा दिस शुड बी लेस देन बोथ ऑफ द नंबर्स, राइट। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको मैं माइनस करवा रहा हूँ, 5 - 2 कर रहा हूँ, तो आंसर शुड बी लेस देन द एनी ऑफ द नंबर, राइट। 3 आता है यस ना, सर। यस या सर। मतलब दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा आंसर। तो अगर 5 4 बिट्स में लिखा हुआ है हमने, ठीक है, आंसर 5 बिट्स में तो नहीं आ सकता, नो सर। आंसर छोटा हो सकता है ना, बड़ा तो नहीं हो सकता। 5 - 2 किया तो आंसर विल बी लेस देन 5। तो जब टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के साथ हम जमा सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने की हुई है, a - b करने के लिए हमने a + टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b किया है। जब टूज कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड के थ्रू आप सब्ट्रैक्शन करके आओगे तो आपको आखिर पे एक 1 डिस्कार्ड करना पड़ेगा। दिस वो वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आंसर, ठीक है। ये जो जो आखिरी कैरी कैरी निकलेगा कैरी ना, की सूरत हाँ में आया होगा। हाँ हाँ, 4 बिट से जो रिजल्ट एक्सीड करेगा, जो 4 बिट से बड़ा आंसर होगा, 5 बिट होगी, वो डिस्कार्ड होगी। बेटा किसी ने मल्टीपल लॉगिन तो नहीं किया हुआ सिस्टम पे? सर लग ऐसे ही मेरी रहा है आवाज, क्योंकि आपके ना दो दो आवाज ना मतलब गूंज रही है, तो इस मुझे वजह ना से लग 2 दफा आवाज आती है किसी बच्चे की माइक की वजह से ना, तो थोड़ा डिले की वजह से। फिर आप अपना माइक ऑफ रख लें, क्वेश्चन पूछ के फिर ऑफ सर कर ये ली करें। मैथ का माइक ऑन था इसलिए ऐसे हो रहा था। हाँ, वो ना मल्टीपल लॉगिन हो फिर भी ऐसा हो जाता है। यस सर। ओके चलें, ठीक है, गुड, क्लियर हो गया इसका मतलब है। आगे चलें। यस सर। जी सर, यहाँ तक क्लियर है। तो कैरीज को अक्सर हमें डिस्कार्ड करना पड़ जाता है जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो चलिए, बाइनरी एडिशन की हमने एग्जांपल्स कर ली हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो। मल्टीप्लिकेशन में, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बाइनरी नंबर्स की, कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें, मैं एक टेस्ट केस लिखता हूँ। लेट्स से वी हैव 1 1 0 1 है, और 0 1 1 लेट्स से 0 है। इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई होंगे? सर वही मैथ्स वाले रूल से होंगे, पहले जीरो को मैथ सबसे वाले मल्टीप्लाई। रूल से होना चाहिए, गुड, मैथ वाले रूल से होना चाहिए। पहले आप ये 0 उठाओगे कोने वाला, इसको ऊपर यस हर सर। एक से मल्टीप्लाई किया, इधर कर तो लिया, जीरो इधर कर जीरो आ लिया, गया। इधर कर लिया, इधर कर लिया, तो ये पहली दफा तो चारों 0 आ जाएंगे। यस सर। यहाँ पे आपने क्रॉस लगा दिया, अगला 1 उठा लिया, ज्यादा अगले लंबी हमारे में नहीं हो जाएगी? पूरा ऊपर सॉरी, 1 आ जाएगा। जी जी, सर जब दूसरा ऊपर वाली हाँ, वैल्यू रिपीट हो जाएगी सर, ऊपर जिसे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई रिपीट करें। हो जाएगी, 1 0 1 1 1, 0 राइट। 1 1 फिर 2 यस क्रॉस सर। लगा दिया आपने, नीचे भी फिर सेम। 1 0, फिर सेम, फिर 4 फिर टाइम 3 जीरो आ क्रॉस लगा जाएगा। दिए, और फिर आखिर में आपने दोबारा 4 4 0,0। और इनको आप लास्ट और पे इनको ऐड कर लेंगे। जमा कर लोगे, ठीक है, जमा कर लोगे। तो हमारे यस सर। पास ये 0 बनेगा, दिस विल बी 1, दिस दिस विल विल बी बी 1 1 1 1 1 0 1 0, इधर कैरी 1 गया, 1 1 0, 1 अगेन 0, फिर इधर 1 कैरी आ है 1, जाएगा। ठीक है। 1 है।
राइट। अच्छा डेसिमल में अगर मैं देखता हूँ इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, दिस इज 13 and this is 6, answer should be 78, right? नीचे जो हमने सॉल्व किया इसको अगर मैं वेरीफाई करता हूँ 1 2 4 18 16 32 64, तो आंसर शुड बी 64 प्लस 8 8 प्लस प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना बनता है? 78 बनता है, 78 बनता है यस सर 78 राइट? बनता है। या तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो बाद में, सर वो एक बाइनरी में बात, मल्टीप्लाई कर। जी 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 श्योर। सर वो एडिशन में जब हम कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे थे दो बाइनरी नंबर्स की, तब तो हम डिस्कार्ड नहीं ना करेंगे वो जो अगर बेशक आ जाए हाँ हमारे नहीं नहीं पास, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो डिस्कार्ड तो नहीं होगा, नंबर बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो तो बड़ा नंबर बिल्कुल हो तो सकता बड़ा। है, यस इसमें बिल्कुल भी बड़ा हो यही, सकता इसमें भी यही सीन है। है, इसमें भी ऐसे ही है, बड़ा हो सकता है, बल्कि सर वो नंबर बड़ा ही होगा हमेशा जब ऐड करेंगे तो। ये सर ऐड या जाहिर है। मल्टीप्लाई में तो वो सिर्फ मुझे लगता है सब्ट्रैक्शन में होगा। सब्ट्रैक्शन सर में आपने मसला है ना। बताया कि इसकी इनपुट 4 बिट बाइनरी है, तो सर फिर आउटपुट भी 4 बिट ही होएगी, ऐसे ही है? किसकी? मल्टीप्लिकेशन की? ये नहीं सर, वो जो ऊपर आपने क्वेश्चन अभी किया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला? जी सर, इसके अंदर देखे ना आपने हाँ लास्ट हाँ डिस्कार्ड की है, आपने यस, इनपुट दिया था आंसर कि 4 बिट है, तो फिर आंसर भी 4 बिट ही होएगा। बिल्कुल, आंसर भी 4 बिट का होना चाहिए, क्योंकि इनपुट और आउटपुट हमारे दोनों, मतलब आउटपुट छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती ना, बड़ी नहीं हो सकती। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना दो नंबर्स की, ठीक। दो पॉजिटिव नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही थी इसलिए। ओके चलिए, मल्टीप्लिकेशन का भी आपको आइडिया होगा, व्हाट अबाउट डिवीजन? सर अब इसके अंदर भी तो लास्ट नंबर सर 0 डिवीजन करेंगे। में भी फिर वो, सर मल्टीप्लिकेशन में लास्ट नंबर 1 आ रहा है, तो यानी कि जो साइन बिट है वो 1 आ रही है, उसके आगे 0 लगेगा ना एक। हाँ अगर आप इसको बताते हैं कि ये नंबर लेट से, देखो ऐसे करता हूँ ना मैं, अगर इसको पूरा करूँ ना मैं जो 13 था, वी अज्यूम के 13 ये पॉजिटिव का है, अगर मैं इसको 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन में लेके जाता हूँ तो 8 0 यहाँ पे है, 8 0 यहाँ पे है, अब ये नंबर पॉजिटिव है दोनों, ठीक है, 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन में। इसका मतलब है यहाँ पे बाकी सारी बिट्स जो होंगी वो 0 होंगी, जितनी भी आगे चलेंगी, सर साइन ठीक नंबर है। हमेशा 1 बाइट का होता है। साइंड जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम यूजुअली हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि कितने बिट्स का नंबर होगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड के लिए भी कुछ बिट्स रखनी होती हैं, एक बिट हमें चाहिए होती है साइन बिट के लिए। इन केस अगर नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड आप अज्यूम करते हुए 1 बाइट को अज्यूम करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन केस अगर मिस हो जाता है या नहीं गिवन या उस तरह से, ठीक है सर। ठीक है। चले फाइनली एक क्विक एग्जांपल करूंगा मैं डिवीजन वाली, ऑल्दो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। मेरे पास अगर कोई नंबर है, फर्ज करें 1 1 0 1 है, फर्ज करें, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 0 के साथ, कैसे डिवाइड होगा? 1 पे जाएगा, अंदर 3 पड़ा हुआ है ना, बाहर 2 है, तो 1 पे डिवाइड हो जाता है, एक्स्ट्रा डिजिट मिलाने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी 1 0, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो एक 1 यहाँ से 1 नीचे आ गया, यहाँ से ये 0 नीचे उतारा, 101 ये फिर 1 पे चला जाएगा, 1 0, राइट, कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो एक 1 बचा है हमारे पास, ये 1 इधर आ गया, ठीक है। अब ये एक 1 चूंकि इस पे डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे हमने ऊपर एक 0 लगा देना एक्स्ट्रा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, ये नंबर छोटा है इस वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब ये आंसर हमें मिला है, मतलब ये हमारा बन गया है क्या, कोशेंट, ये वाला हमारा क्या बन गया हमें, रिमाइंडर, और ये हमारा क्या है, डिवाइडर है। तो इसको अगर मैं वेरीफाई करता हूँ, एक्चुअली ये 1 1 0 1 क्या था, ये 8 4 12 और ये 13 था, राइट। तो हम व्हाट वी डिड इज 13 डिवाइडेड बाय हमने किया है 2। सर हाँ जी सर 13 कैसे? 13 कैसे है, ये कैसे है यार 13, ये बताओ कौन बताएगा?
सर 4 प्लस सर पहले 8 1 प्लस 1 यस सर और 4 और 8 सर 1 4 8 को प्लस 1 है ना 1 2 4 4 तो ये 8 4 8 plus 1 13 दिस इज 13 ठीक है। तो 13 डिवाइड बाय 2 किया हमने, क्वेश्चन 6 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो ये देख लें क्वेश्चन हमारे पास इस केस में 6 आता है, रिमाइंडर 1 है, डिवाइडेड 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? जी ओ, सर। जी सर जी सर ओके कंटिन्यू करते हैं। सर एक और एग्जांपल करवा दे डिवीजन की। डिवीजन की एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ओके सर थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दीजिएगा। मैंने ना यार असाइनमेंट बना के देता हूँ आपको आजकल में, 1-2 दिनों में ना, उसमें क्वेश्चन सारे डाल दूंगा, आप उसको टर्न कीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं असाइनमेंट नहीं, वैसे कह रहा हूँ। अच्छा सर वैसे भी दे असाइनमेंट का दूंगा, टाइम बस ज्यादा रख दीजिएगा, चलिए जैसे वैसे भी क्वेश्चन दे। आपने पहले रखा। पहले तो टाइम थोड़ा नहीं था। नहीं पहले भी ज्यादा ही था, आपने ट्यूसडे को दे दी थी, संडे तक का था। अच्छा अच्छा, हाँ यूजुअली असाइनमेंट के लिए वीक वीक तक टाइम होता ही है। अच्छा अगर एक मैं वीक का वो दरअसल ना अगर मैं बाकी असाइनमेंट भी मिली हुई है ना, इस वजह से कह रहा हूँ। फर्ज कर, ये नंबर है हमारे पास, इसको मैं डबल 1 पे करता हूँ डिवाइड। अब मुझे बताना क्या हो, कैसे सॉल्व होगा। 1 पे जाएगा इनिशियली, तो वो तो पहले 1 नहीं हो जाएगा और 0 ये दोनों चले गए। अब ये यहाँ से तो 0 मिला है ना, हम यहाँ से एक डिजिट उतारा हमने, एक डिजिट उतारा, क्या रिवीजन नहीं होती, मैंने यहाँ पे क्या लगा देना है, 0 लगा 0 देना है। एक डिजिट और उतारा, अब ये अगेन फिर भी डिवाइड नहीं होता, मैंने एक 0 और लगा और देना। लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक और 1 उतार दिया, अब यहाँ से क्या बन गया, ये 101 बन गया। 101 है, बाहर बाहर पड़ा हुआ 3, ये अंदर पड़ा हुआ 5, तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 9 पे सर 99। हाँ 1 पे आया, अब ये डबल 1 आया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 110, इधर से क्या मिलेगा, 0 में से 1, यहाँ से बोरो करोगे ना 1, यस सर 2 में से 1 करोगे 1, राइट। अगेन ये 100 हो गया, ये फिर 1 पे गया, ऊपर 4 है, 4 में से 3 निकाला, फिर इसके क्या बन जाएगा 1, और ये लास्ट वाला 1 जब मैं उतार के आऊँगा, दिस विल बी 1 1, और फाइनली डबल 1, ये इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ जी। सर ये 0 के नीचे 1 1 लिखा है, तो 1 तो आ गया एक नीचे, तो बाकी दोनों 1 किधर गए? मैंने सारे एरो लगाए हैं, मिस तो कोई नहीं किया। ठीक है सर। देखिए एरो सारे लगे हुए, देखिए मिस तो कोई नहीं किया हमने। सर ने वो मतलब वही आखिर में एडिशन की है। देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे ये 100 आया है, जब इधर 100 आया, इधर 100 आया, हाँ फिर इससे आगे क्या हुआ, यस सर। इससे आगे देखो ना, ये 1 पे गया दोबारा, ये वाला 1 आया, तो ये अब 4 ऊपर 4 और 3, 4 में से 3 निकालोगे तो 1 आंसर नहीं आएगा। यस सर ठीक है सर। ये देख लो ना, यहाँ से देख लो ना, ये यहाँ से में 1 मिला है ना इस सब्ट्रैक्शन में, ठीक होगा सर। ठीक है ओके। डेसिमल में वेरीफाई कर लोगे इसको आप? यस सर कर लेंगे। यस सर इसको डेसिमल में वेरीफाई कर लेना कि हमने डिवीजन ठीक की है कि नहीं, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट फाइनल एक टॉपिक रहता है हमारा बीसीडी वाला, इसको क्विकली मैं बताता हूँ। बीसीडी रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है सिस्टम में जहाँ पे डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक एग्जिस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा बड़े डिजिट्स होते नहीं हैं, इससे ज़्यादा अगर बड़ा डिजिट हमने बनाना हो तो हम
मल्टीपल डिजिट्स को कंबाइन कर लेता है। जैसे इस केस में अगर मैं BCD को डिफाइन करूँ तो इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। मतलब यह है कि हर डिजिट को जब मैं BCD का हर नंबर लिखूंगा तो उसके लिए 4 बिट्स डिफाइन होगी बाइनरी की। इसमें जो सिंबल्स एग्जिस्ट करती हैं वो 0 से लेकर अप टू 9 है। 0 से लेकर 9 तक सिंबल्स हैं। 9 से अगर ऊपर मैं जाता हूँ तो फिर मुझे 2 डिजिट्स मिलाने पड़ते हैं। जैसे इस केस में फर्ज करें अगर मैं इनको बाइनरी में लिखना शुरू करता हूँ BCD वैल्यूज को कि इफ वी हैव लेट्स से 0 के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 4 0 आ जाएंगे। 1 को अगर मैं लिखता हूँ तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 0 1। सिमिलरली चलते चलते मैं अगर 9 लिखता हूँ लास्ट जो डिजिट है BCD का, इसको अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बी 1 0 0 1। अब मसला आ जाता है 10 का। जब मैं 10 लिखूंगा BCD में, इसको मैं साथ में लिखता भी हूँ, ये इसका हमारा BCD नंबर्स में लिख रहा हूँ। अगर मैं BCD में 1 0 लिखना चाहता हूँ तो 1 0 लिखने के लिए मैं 1 को सेपरेट लिखूंगा। मतलब 1 0 है अगर 1 को मैं सेपरेट 4 बिट्स में लिख लूंगा, 0 को मैं सेपरेट 4 बिट्स में लिख लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस 1 विल बी 00001 एंड दिस 0 विल बी टेट्रा 0। दिस इज BCD। ठीक है। सिमिलरली 10 के बाद अगर मैं इसको अगर बाइनरी में यहाँ पे लिख देता हूँ तो व्हाट आई कैन राइट इट हियर एज 4 0 ये आ गए और आखिर पे ये 1 1 आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इधर वाली बिट्स का आप नाम भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 12 को मैं BCD में कैसे लिखूंगा, दिस विल बी 00001। 2 क्या होगा 0 0 1 0, राइट। यस सर। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 15 लिखता हूँ, 15 किसके इक्वल होगा 001 00001 0 और 5 का होगा 1 0 1 सॉरी 0 1 0 1 0, राइट। ठीक है। इस तरह से इस तरह से हम बना सकते हैं BCD के नंबर्स को। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे करूँ, टास्क में यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास बाइनरी की वैल्यू पड़ी है अगर हमारे पास बाइनरी काउंटिंग है उससे मैं BCD बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे कर सकते हैं इसको। सर बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल से फिर BCD। जैसे अगर मैं लेट से यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ, इफ़ वी हैव फॉर एग्जांपल A B C D, ये बाइनरी की है और इस तरफ मैं लिख देता हूँ BCD की लेट से W X Y Z। एक वेरिएबल और मुझे डालना पड़ेगा, लेट से U भी है, U W X Y एंड Z। ये सिस्टम है अगर फर्ज करें। लेफ्ट साइड पे जो है वो बाइनरी है, इसको मैं लिखता हूँ दिस इज बाइनरी और ये उसका इक्विवेलेंट BCD में लिखा हमने। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले 4 0 आते हैं बाइनरी में भी, BCD में भी वही 4 0 5 0 होंगे। ठीक है, 1 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे फर्क नहीं पड़ता। 0 0 0 0 से सिमिलरली 0 0 0 1 लिखता हूँ मैं, दिस विल बी 0 0 1। चलते चलते मैं जाता हूँ 9 पे। 9 पे क्या होगा सर 0 1 0 0 1 9 पे भी सेम है। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, जब बाइनरी में 1 0 1 0 आता है BCD में किसके इक्वल आएगा वो 0 1 0 1 0। देखिए नो सर उसको अगर 11 आता है, 11 के क्या होना चाहिए, हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे 10 का हमने क्या लिखा था, 11 का क्या लिखा था, 10 का ये बनता है, राइट।
8 डिजिट को हमने लिखना है ना बाइनरी में, 1 को सेपरेट लिख लिया, 0 को सेपरेट लिख लिया, ये 5 बिट्स बनती हैं। इसके बाद बाकी 3 तो 0 है, ये लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सी सर 1 1 0 0 कोई 0 फार्मूला बना सकते हैं हम, कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि डायरेक्टली लिखा जा सके? हाँ सर आखिरी डिजिट के डायरेक्टली सारे लिख के जो बचेगा आगे, मतलब क्या 1 का जो बच रहा है देखिए, मैं वो लिख लेंगे। मैं अगर ऐसे समझाता हूँ कि अगर बाइनरी वैल्यू 9 से बढ़ जाती है, 10 हो जाती है फर्ज करें, तो आप उसमें 6 ऐड कर दो। वुड इट वर्क? तो समझ नहीं आई। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इफ बाइनरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 9। सर ये माइक को करवा दें, आवाज बहुत कट रही है। सर आवाज बड़ी मसला कर क्या रही है। करवा दूं? मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ, आखिरी टॉपिक है, क्विकली खत्म होने वाला है। इफ बाइनरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 9, तो ऐड 6 to get its BCD number. BCD इक्विवेलेंट, मैं एज ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। फर्ज करें बाइनरी अगर 10 है, विच इज 1 0 1 0। अब ये ग्रेटर देन 9 तो है ना, ठीक है, दिस इज 1 0 1 0 इज 10, राइट? इसमें मैं 6 ऐड करता हूँ, अगर 0 1 1 0, ये +6 मैंने किया, मेरे पास आंसर क्या मिलेगा? 0 0 0 1 1 0 1 + 1, this will be 0 कैरी 1 1 + 1 0 और कैरी 1, राइट? ये नंबर मिल गया हमें। यस सर। इसको अगर मैं 4 बिट्स में देखता हूँ तो यू कैन सी दिस इज 0, और ये जो एक 1 है इसके साथ अगर मैं 3 0 और लगा लेता हूँ तो यू कैन सी दिस इज 1। तो ये BCD में 1 0 बड़े आराम से बन जाता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, दिस विल बी 1 0 0, राइट? 1 0 0। सिमिलरली 1 0 1 1 अगर है बाइनरी में, इसका BCD इक्विवेलेंट क्या होगा? इसमें भी मैं 6 ऐड करता हूँ। यस सर, सेम वही काम करेंगे। क्या मिलेगा हमें? 1 0 0 0 कैरी इधर 0 0 कैरी इधर 0 0 कैरी आएगा इधर, सर। क्या आखिर पे आ गया, ये देखिए आखिर पे 1 ये आएगा 1 बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी 1 बन जाएगा, राइट? तो इसको भी अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दिस विल बी 1 0 0 1। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? टेबल यहाँ पे नीचे गिवन भी है, उसी को ही हमने ऊपर डिराइव करने की कोशिश किया है समझने के लिए। यहाँ पे टेबल गिवन भी है इसका। लेफ्ट साइड पे बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है, दरम्यान में डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, और उसी का ही उसका इक्विवेलेंट BCD में भी नंबर लिखा हुआ है। जैसे आप देखें, कोई सा भी एक नंबर उठा के देख लें, फॉर एग्जांपल 14 है, 14 को देखो, ये 0 1 0 0 4 होता है, इसके साथ आखिर पे एक 1 1 के लिए ये 0 0 1 आ गया, और 14 और 4 के लिए क्या आ जाएगा? 0 1 0 0। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये सिस्टम एक्चुअली जो ट्रूथ टेबल गिवन है ये वाला, दिस इज टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम जिसको अगर आप बाइनरी वैल्यू दोगे तो आपको BCD नंबर बना के देगा। मतलब अगर आप इसको डिज़ाइन प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, स्टेटमेंट कोड भी कि आप ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जिसको अगर आप बाइनरी वैल्यू दें तो वो उस बाइनरी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक BCD इक्विवेलेंट नंबर बना के देगा। BCD इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसमें 4 बिट्स को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? हर डिजिट के लिए 4 बिट्स रिप्रेजेंट हो रही होंगी। तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप आउटपुट कॉलम्स को उठा के। अगर जैसे B5 है, B4 है, B3 है, हर एक को सेपरेटली के मैप में डाल के ABCD के लिए इनको सॉल्व करके सर्किट आप बना सकते हैं, ठीक है? तो सर ये वैसा नहीं हो जाएगा जैसा असाइनमेंट का नंबर 2 क्वेश्चन था? जैसे एक असाइनमेंट का क्वेश्चन था जिसमें 3 इनपुट थी, 3 आउटपुट थी। एग्जैक्टली
अलग-अलग उनके एक्सप्रेशन देख के एक कंबाइन सर्किट आखिर में बना देंगे। बना सकते हैं, यस एग्जैक्टली। मैं एक एग्जांपल और दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बुक की एक एक्सरसाइज में एग्जांपल में ये सही एक क्वेश्चन था, BCD टू एक्सेस 3 एक टॉपिक है, BCD टू एक्सेस 3 जनरेटर। ये उसका ट्रूथ टेबल गिवन है। इसका मतलब ये है कि BCD नंबर आप इसको देंगे और ये आउटपुट पे आपको उसी BCD नंबर में 3 ऐड करके दे देगा। देखिए इसका ट्रूथ टेबल समझ आता है। तो फिर हम जैसे 3 ऐड करते जाएंगे। हाँ, हर दफा 3 ऐड हो रहा है। जैसे इनपुट में फर्स्ट इटरेशन में देखो इनपुट BCD है, इसका मतलब है कि इनपुट नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। सर मतलब 4th रो वाली आ जाएगी यहाँ पे। 4th रो वाली मतलब 3rd इनपुट ना, 3rd रो वाली। हाँ 3rd रो वाली आउटपुट आ गई विच इज 0 0 1 1। 3 जमा कर दिया ना, हर बाइनरी नंबर में 3 जमा कर दिया। इनिशियली 0 है, इनपुट इनिशियली 0 है, यू कैन सी 0, चारों 0 है, तो आउटपुट विल बी 0 0 1 1, तो 3 हो गया। इनपुट जब लेट से 0 0 0 1 होती है, 0 0 0 1 होती है, दिस इज 1, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, 1 में 3 आप ऐड करोगे तो आउटपुट विल बी 4 विच इज 0 1 0 0। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल आप देखें तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं है इसमें। एक्चुअली तो इनपुट में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सर 16 16 हो सकते हैं। यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं सर 3 6 सर 9 10 यहाँ पे 9 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं ना। बिल्कुल सर। अब BCD में मैं ये पता है कि सिंबल्स जो हैं वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक हैं, 9 से ऊपर सिंबल होती कोई नहीं BCD में। तो जब मैं सिस्टम को सॉल्व करना, हाँ बाकी BCD में नहीं होती ना, बाइनरी में तो होती हैं। इनपुट BCD अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो इसके आगे जाने का फायदा नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर तो होता ही नहीं BCD में 9 से बड़ा सिंबल। ठीक है। देखिए होता क्या है, जब हम इसको आउटपुट कॉलम्स को मैं सॉल्व करूंगा, जैसे फर्ज करें W के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, W के लिए मैं K मैप बनाता हूँ, तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। लेट मी राइट 1 K मैप फॉर यू, बाकी आप इसके जो 3 कॉलम्स के K मैप में आप खुद बनाइएगा, उसको कंप्लीट कीजिएगा। W वाला अगर मैं K मैप यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, यार 1 मिनट, जीरो 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 वन 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 जीरो 0 0 0 1 1 1 1 0। कॉलम हमारा W वाला है, इनपुट हमारे पास A B और C D हैं। ठीक है, W वाले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 आते हैं, 5 6 7 8 9 के ऊपर, राइट। मुझे बताना अगर मैंने गलती की तो। 5 कौन सा बनेगा, दिस विल बी 1 0 5 1 6 0 1 7 8 और 9, राइट, ये बनेंगे। जी सर, यही बन रहा है सर, यही बनते हैं, राइट। अच्छा, शुरू वाले कुछ 0 भी हैं, उनको भी मैं लिख लेता हूँ, जैसे 0 0 0 0 0। पहले 5 डिजिट जो है वो 0 है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो जो इनपुट्स खाली है उसका क्या करें। सर उसमें भी 0 ही लिखते हैं। देखें अब उसमें आप मेरे पास में 2 चॉइसेस हैं, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ रिमेनिंग वालों में, इट मीन्स कि अगर रिमेनिंग जो कॉम्बिनेशन बनते हैं
इन गिवन 0 से लेकर 9 कॉम्बिनेशंस के अलावा, इट मींस कि उन पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आउटपुट 0 हो जाए। हाउएवर आउटपुट मैटर नहीं करती, क्योंकि ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन के मैप में आने ही नहीं है। बीसीडी के अंदर 0 से लेकर 9 तक पॉसिबिलिटी है, 9 से ऊपर नंबर आना ही नहीं है, जैसे 10, 11, 12, 15। ठीक है, समझे बात को? यस सर। तो यस सर। इनको अगर मैं 0 कंसिडर करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन में मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। व्हाट आई कैन डू इज कि जो कॉम्बिनेशंस के में जो ट्रूथ टेबल में लिस्टेड नहीं है उनकी जगह पे मैं डोंट केयर लगा लेता हूँ। इसका मतलब है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यूज, जो मर्जी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ, एक्स का मतलब है कि वी डोंट केयर कि ये वाले इनपुट वैल्यूज क्या है। वी कैन अज्यूम इट एज 0 और 1। अपनी मर्जी से मैं इनको 0 या 1 अज्यूम कर सकता हूँ। जब लगा मैंने x दिया है, इसका मतलब है कि ये इनपुट कॉम्बिनेशन आने नहीं है, तो इनको मैं जो मर्जी लिखूँ 0, 1 फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पेयरिंग करते हुए मेरी अपनी चॉइस होगी कि मैं डोंट केयर को मैं 0 अज्यूम कर लूँ या 1 अज्यूम कर लूँ। मकसद ये होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं इनको इस तरह से नंबर्स को 0 या 1 अज्यूम करूँ कि मैक्सिमम पेयरिंग हो जाए। अगर मैं लेट से वंस को कंबाइन कर रहा हूँ तो इट वुड बी बेटर कि मैं x को 1 अज्यूम कर लूँ। x को अगर मैं 1 अज्यूम करता हूँ तो मैं इन वंस को कंबाइन करने के लिए लार्जर ग्रुप्स बना सकता हूँ, बड़े पेयर बना सकता हूँ। सर मेरा एक राइट क्वेश्चन है। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि फर्स्ट कर लें हम एक क्रॉस को 0 कंसीडर कर लें, एक को 1 के, यानी सबको एक साथ 1 कंसीडर करेंगे या सिर्फ 0 करेंगे? एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, कुछ को 0, 1 अज्यूम कर लो या कुछ सारे 1 अज्यूम कर लो। आइडिया ये है कि जब हम पेयरिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमने वंस को कंबाइन, वंस के बड़े पेयर बनाने के लिए एक्सेस को साथ में शामिल करना है। हमने इटसेल्फ एक्स के पेयर नहीं बनाने। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ कि अगर आप सारे एक्स को 1 अज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब है उन एक्सेस को मिलाने के लिए आपको फिर मैंने और पेयरिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पेयरिंग हमने करनी हमेशा वंस को ही मिलाने के लिए है। जैसे देखो, जैसे ये वाला 1 है, मैं एक को हाईलाइट करता हूँ। ये वाला 1 अगर 0 होगा तो हमें सूट करता है, 1 अगर होगा तो हमें एक्स्ट्रा टर्म लिखनी पड़ जाएगी। ठीक है, यस सर। मैं समझ गया पॉइंट आपका। एक्चुअली मैं इसको क्लियर ऐसे कर रहा हूँ कि जब हम पेयरिंग कर रहे थे तो अगेन प्रियोरिटी विल बी टू कंबाइन इधर जीरोस, या तो जीरोस के पेयर बना रहे होंगे, जीरोस का पेयर बना रहे हैं। यू वुड अज्यूम कि जो पेयरिंग में एक्स आ रहे होंगे उनकी वैल्यू 0 है। जो पेयरिंग से बाहर है उनको छोड़ दो, वो मैटर नहीं करते, वो डोंट केयर में है। सिमिलरली अगर मैं वंस को पेयर कर रहा हूँ तो वंस को पेयर करते हुए आई वुड अज्यूम कि जो उन वन को पेयर करते हुए जो एक्सेस बीच में आ रहे हैं देयर वैल्यू इज 1। तो मैं 1 का बड़ा पेयर बना लेता हूँ तो मुझे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जैसे इस केस में अगर मैं पेयरिंग करता हूँ तो मुझे कितने पेयर मिलेंगे? 4 का एक पेयर मुझे ये मिल जाएगा। इसकी आउटपुट क्या होगी? दिस विल बी बी सी। ये वाला जो 1, ये जो यस पेयर सर। है, यस सर, इसकी BC आएगा आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट क्या होगी? दिस विल बी बी डी। डी। और BD। जो आखिर वाले, जो नीचे वाले 2 1 पड़े, मैं इसको मिलाने के लिए मैं, अब मेरे पास फुल चॉइस है। मैं ये हॉरिजॉन्टल 4x मतलब 2x इस साथ मिला लूं या मैं ऊपर वाले 2x मिला लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली देयर एक्सप्रेशन में जो मिनटन का एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो ट्रूथ टेबल बनेगा ये वाला, वो दोनों केसेस में सेम बनेगा। तो इट इज़ अप टू योर चॉइस। आप इनको हॉरिजॉन्टली 4 भी बना सकते हो, या जो सर्कुलर जैसे ऊपर हमने 4 से पेयर किए हैं उस तरह से बना लो, आपकी मर्जी है। मैं फर्ज करेंगे इसको ऐसे बनाता हूँ, इसके आउटपुट क्या होगी? दिस विल बी ए इंटू C सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा डब्ल्यू का एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखो देखिए फायदा क्या हुआ हमें, वंस के पेयर बनाने के लिए अगर मैंने एक्सेस को शामिल किया है तो ज़्यादा सिंप्लीफाइड टर्म्स निकल आई हैं। तो ये इस तरह से आप इनको शामिल कर सकते हैं डोंट केयर को। एक्सक्यूज मी।
ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से आपने करना ये मैं क्लास एक्टिविटी असाइन करने लगा हूँ, इसी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए आप इसको सॉल्व करोगे रिमेनिंग आउटपुट्स के लिए। डब्ल्यू के लिए हमने कर लिया है, उसी तरह से आप इसको एक्स वाई और जी के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है सर। संडे तक टाइम रख एक्सिस को दीजिएगा सर। एक्टिविटी तो बेटा आप एक दिन के अंदर जमा करवाते हैं ना, कल रात तक करवाएंगे। सर कल रात तक का रख दीजिएगा जिसमें करे रखते हैं आप। ठीक है, हाँ कल रात तक करवाएंगे। ठीक है, ओके वही पेपर सर। के ऊपर ओके सॉल्व करेंगे एंड रिटन सॉल्यूशन होंगे। तो चले, सही है फिर, बेस्ट ऑफ लक। और नंबर मैंने ओके सर। अपलोड किए हैं पोर्टल पे, वेरीफाई कर लें। क्या असाइनमेंट के सर? नहीं, क्विज के। वो तो सही है सर।